कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी राइटिंग। आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी राइटिंग, जो कि क्लास 9th और 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर। और आज हम इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों को राइटिंग सेक्शन में कुछ दिक्कत होती है उसमें आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको स्टोरी राइटिंग कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टोरी राइटिंग होती है बच्चों, स्टोरी राइटिंग होती है स्टोरी राइटिंग इज अ वर्क ऑफ फिक्शन और इमेजिनेशन दैट इज रिटन इन इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मतलब स्टोरी राइटिंग ना एक फिक्शन होती है, एक कल्पना होती है हमारे दिमाग की। क्या होता है कि आपको स्टोरी राइटिंग करते समय ना आपको एक लाइन दी होगी, एक लाइन के बाद आपको स्टोरी खुद आपको अपनी कल्पना करनी होगी। उस कल्पना के अकॉर्डिंग आपको पूरी स्टोरी लिखनी होगी। तो ये आपको स्टोरी राइटिंग हमेशा ना एक फिक्शन पे होता है बेस्ड, ठीक है। ये रियल स्टोरी नहीं होनी होगी, आपको अपनी मर्जी से बनानी होगी। उसके बाद क्या होगा, आपको इस तरह से लिखना है कि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, साथ में ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद स्टोरी करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो 4 एलिमेंट के नाम है हमारा पहला मेन कैरेक्टर, सेकंड है प्रॉब्लम, थर्ड है सॉल्यूशन और फिर लास्ट में है फोर्थ में कंक्लूजन। ये मेन कैरेक्टर कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई घोस्ट भी हो सकता है, या कोई एनिमल और बर्ड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, आपने बहुत सारी फिल्म देखी होंगी। उन फिल्मों के अंदर हमेशा कोई ना कोई मेन कैरेक्टर होता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई कहानी स्टार्ट होती है तो उस कहानी के अंदर हमेशा कोई ना कोई समस्या आती है, परेशानी आती है उसके सामने। फिर उस समस्या को वो हीरो सोल्व भी करता है, सोल्यूशन भी उसका होता है, और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उसके बाद जब पूरी स्टोरी आप लिख लोगे ना बच्चों, तो आपको टाइटल भी उसका दे देना है। ध्यान रखना बच्चों, उसको टाइटल पे आपको दे देना है। क्या नहीं चल रहा है तो उसको आपको टाइटल देना है। उसके बाद आपको एक बात को ध्यान रखना है कि स्टोरी जो है ना 80 से 90% जो होगी वो सिंपल पास्ट में लिखी होगी। अब सिंपल पास्ट क्या होता है बच्चों, जिसमें होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप इतना कॉपी में कर करेंगे नोट, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने एक स्टोरी की एक लाइन दे रखी है। पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 150 से 200 वर्ड। आपको एक स्टोरी लिखनी है 150 से लेकर 200 वर्ड में, विद द फॉलोइंग बिगिनिंग एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। आपको एक टाइटल भी आपको देना है, जिसमें आपको एक बिगिनिंग भी दे रखी होगी। बिगिनिंग क्या है बच्चों, इट हैड बीन ओवर द 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन। मतलब अब तक ट्रेन का इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए थे। रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस। रूही जो है बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रही थी। सडनली का मतलब अचानक। अब अचानक के बाद कहानी आपको स्टार्ट खुद करनी है। देखो ये क्वेश्चन हमें यहाँ तक दिया होगा बच्चों। इसके बाद आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ा आपको पहले तो ध्यान से पढ़ना है इसकी लाइन को, फिर कहानी को आपको अपने आप बनाना है। तो मैंने वीडियो को पॉज करके इस कहानी को फिर मैंने खुद लिखा पूरा का पूरा। आपको अपने आप लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा का पूरा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों, पहले सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और आपको ये कहानी लाइन से लाइन एक सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस आपको लिखते रहना है। तो मैंने इसके बाद क्या लिखा बच्चों, देखो अचानक उसने क्या देखा, सी सॉ अ चाइल्ड। उसने एक बच्चे को देखा। देखो सॉ को किसकी फॉर्म होती है, सी की फॉर्म होती है। तो मैंने देखो क्या लिखा, सॉ, पहले लिखा सी सॉ अ चाइल्ड। अचानक उसने एक बच्चे को देखा हु वाज बेगिंग एट द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा था। तो ये पूरी इसके बाद कंटिन्यू क्या बन गई, मैंने इस स्टोरी को मैंने यहां से कंटिन्यू कर दिया। रूही वाज ईगर टू नो वेयर द चाइल्ड लिव्ड। अब रूही को ये जानने की इच्छा हुई कि बच्चा रहता कहां पर है। तो ईगर का मतलब होता है एक अंदर से इच्छा जागना। तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि आखिर बच्चा कहां रहता है। शी गॉट अप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। अब वो अपने बैंक से उठी और फिर उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। द बॉय मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो जो बच्चा था स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया एंड एंटर्ड अ स्लम। एक गंदी बस्ती में जाकर उसने एंटर कर लिया। देन ही एंटर्ड अनक्लीन हाउस। उसके बाद उसी गंदी झुकी में, मतलब उसी गंदी बस्ती में उसका एक हाउस था, उसमें उसने एंटर करा। देयर वर द चाइल्ड बेगर्स हु वर इन द सेम एज ग्रुप। देयर वर अदर चाइल्ड बेगर, मतलब वहां पर और भी उसी की उम्र के, उसी की एज के बच्चे थे जो कि भीख मांगते हुए वहां पर आए थे। उसके बाद वहां पर मतलब जो सारे इकट्ठा हो रखे थे वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे आए थे उसी की एज के। देन अ मैन केम एंड आस्क्ड देम फॉर द मनी। उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी आया, उसने मनी के लिए उनसे पूछा। कौन सा मनी, जो उन बच्चों ने कलेक्ट किए थे। कौन से, बाय बैगिंग। मतलब बैगिंग का मतलब भीख मांगे, जो बच्चों ने पैसे इकट्ठे करे थे उस पैसे को उसने मांगा। रूही अंडरस्टूड द होल मैटर। देखो अंडरस्टूड मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। रूही पूरा का पूरा मैटर समझ गई कि ये कौन सा मामला है। ये एक रैकेट का मामला है। मतलब यहाँ पर एक आदमी है जो कि सभी बच्चों को भीख मंगवाता है। रैकेट, ये बहुत बड़ा रैकेट था। रूही सारा मैटर समझ गई। शी डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस। अब उसने फैसला करा, डिसाइडेड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि वो अब पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। फिर उसने पुलिस को फोन करा होगा
द पुलिस एंड एन एनजीओ सून केम देयर। कुछ देर में क्या हुआ, पुलिस आई और साथ में एक एनजीओ भी आया, ठीक है, एंड अरेस्टेड द मैन, और उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। देखो अरेस्ट की फॉर्म होती है अरेस्टेड। तो रूही ने जब उसको उस आदमी को पकड़ा दिया तो उसने बहुत ज्यादा अपने आप को रिलीफ महसूस करा, मतलब उसको एक खुशी से महसूस हुई, उसके मतलब एक तरह से उसके ऊपर से एक बोझ हट गया। एंड शी वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल एवरीवन, और उसकी सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा करी क्योंकि उसने एक ऐसा एफर्ट करा था जो कि बहुत बहादुरी वाला काम था। उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन शी वाज रिवार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बाद में क्या हुआ, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इनाम दिया। किस लिए दिया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्रेवरी वाला काम करा था, एक बहुत ज्यादा हिम्मत वाला काम करा था। तो यहाँ पर डीड की जगह वर्ब भी चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद इसको एंड कर दो, क्योंकि आखिरी में क्या हुआ, एक अच्छा एंडिंग हो गई। बीच में उसको परेशानी का सामना भी करना पड़ा, उसके बाद में उसको ना सोल्यूशन भी मिला और साथ में उसकी एंडिंग भी हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस कहानी का एक सूटेबल टाइटल हमें से इसकी एंडिंग करनी है। टाइटल क्या होना चाहिए बच्चों, टाइटल का मतलब इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रूही। तो कहानी जो है रूही की चारों इर्द गिर्द घूमती है, तो जाहिर सी बात है इसमें रूही का नाम तो आना चाहिए। लेकिन साथ में उसने एक्ट कौन सा करा है, ब्रेवरी वाला एक्ट करा है, उसने बहादुरी वाला काम करा है। तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए, ब्रेव रूही। ब्रेव रूही भी आप वो बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, ब्रेव डीड डन बाय रूही, ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो ब्रेव रूही बोल दो, इतना बहुत है। तो एक सिंपल से आपको जो आपके दिमाग में आ जाए, एक इसकी हेडिंग डाल देनी है, कहानी का एक हेडिंग कर देना है। इससे आपको 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो पक्के मिल जाएंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल हैंड राइटिंग में करना है, बहुत अच्छे मतलब एक सिंपल ग्रामर करनी है, एक अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। तो इसी साथ में कहानी मैं स्टोरी खत्म करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चों को इस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो क्लास डेली को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।